इन दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो समझ में आए। और इसके साथ ही अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरा वीडियो भी क्या होगा, रन करेगा। इसलिए मेरा ये आपसे आग्रह है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखिए रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे ये एक अभिक्रिया है H2 प्लस O2 और इससे मिलकर बना है H2O। तो देखिए क्या ये अभिक्रिया संतुलित है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया सही है तो उसे संतुलित होना ही पड़ेगा। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया सही नहीं है तो हो सकता है वो संतुलित हो या हो सकता है ना हो, लेकिन अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया सही है तो उसे क्या होगा, उसे संतुलित होना ही पड़ेगा। तो देखिए ये क्या है, ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और ये क्या है, ये जल है या H2O है। एक और अभिक्रिया देखिए, जैसे ये क्या है, नाइट्रोजन है। क्या है ये, नाइट्रोजन की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन से कराते हैं तो बनता है अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3 होता है। तो क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? अभिक्रिया सही है, लेकिन क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? इसको समझने के लिए आइए हम कुछ बातों को, अभी इसको मैं नहीं बता रहा हूं कि ये संतुलित है कि नहीं संतुलित है, लेकिन संतुलित है कि नहीं है उसे जानने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। चलिए जल्दी देखते हैं। तो देखिए क्या है कि जैसे मैं बात करूं कि ये मान लो ये हाइड्रोजन गैस है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। अब ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस किससे बनी है, ये बनी है हाइड्रोजन से बनी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु है 2। कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन में ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस किससे बनी है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के परमाणु से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2। क्या है, 2 है ऑक्सीजन के परमाणु। जैसे बात करें यहाँ पे जल H2O, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं। ये क्या है, H2O है, जल है। यहाँ पे जो जल है वो 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन से और क्या है, एक जो है ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और प्लस क्या है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। जैसे एक बात और कर लें, यहाँ पे NH3 में क्या है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं, 1 नाइट्रोजन है और प्लस क्या है, प्लस यहाँ पे 3 क्या है, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है। उसी प्रकार मान लो H2SO4 में कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 क्या है, सल्फर है और 4 क्या है, यहाँ पे 4 यहाँ पे ऑक्सीजन है। यहाँ पे जैसे बात करें इसकी CaOH का होल ट्वाइस, ये बड़ी तरह इसको देखिए, मैं इधर लिख दे रहा हूं, CaOH का होल ट्वाइस। इसमें देखिए कैल्शियम यहाँ पे कितना है, 1 कैल्शियम है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए पूरा क्या है, ये एक बॉक्स में बंद है। तो बॉक्स में बंद है, यहाँ पे क्या लगा है, 2 लगा है। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना है, 2 है और हाइड्रोजन भी कितना है, 2 है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 2 क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा और प्लस क्या होगा, 2 ही क्या रहेगा, यहाँ पे 2 ही यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। 2 ही यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ये है। अच्छा अब बात कर लेते हैं, जैसे इसकी बात कर लेते हैं एक और। जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं 2H2, क्या लिख दूं यहाँ पे 2H2। तो देखिए अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के कितने अणु हैं, 2 अणु है, या ये बताता है कि हाइड्रोजन गैस के कितने अणु हैं, 2 अणु है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, इसमें होंगे 2 दूनाई 4। अगर एक हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन गैस में कितने परमाणु होंगे, यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 4। इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। जैसे ऑक्सीजन O2 में कितने, ये यहाँ पे मैं 3 कर दूं,
तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन गैस के परमाणु में, 3 ऑक्सीजन गैस के अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे? यहाँ पे 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये आपस में गुणा हो जाता है, 6 ऑक्सीजन के परमाणु हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 H2O, क्या लिख दूँ यहाँ पे? 4 H2O। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये और ये हाइड्रोजन जो होगा 4 दूनी 8, 8 क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा 4। इसी प्रकार का मान लो मैं 2 H2SO4 लिख दूँ, तब ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 जो है हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। और प्लस सल्फर कितना होगा? यहाँ पे सल्फर जो है 2 होगा, यहाँ से इससे मतलब है सल्फर यहाँ पे 2 होगा। और प्लस 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। तो ये तरीका होता है हमको परमाणुओं को गिनने का। जैसे इसकी बात कर लें, 3CaOH का होल ट्वाइस। इसमें देखिए, इसमें कैल्शियम कितने होंगे? कैल्शियम होंगे यहाँ पे 3 कैल्शियम होगा, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जो है CaOH का होल ट्वाइस में 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और 2 तेई 6, यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। और प्लस फिर से देखिए 2 हाइड्रोजन है और 2 तेई 6 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? परमाणुओं को जो है किसी भी रासायनिक जो है पदार्थ में परमाणुओं को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, अगर उसका जो है कोई जो है रासायनिक सूत्र दिया हो। तो चलिए जो है अब हम ध्यान से देखिए, अब हम क्या करते हैं? रासायनिक जो है समीकरण को हम जो है संतुलित करते हैं। देखिए जरा, जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है और प्लस क्या है? यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये मिलकर बनाता है क्या? H2O। अब संतुलित करने का मतलब होता है कि इधर जो भी परमाणु दिया हो, अभिकारक में कोई भी परमाणु की संख्या और उत्पाद में किसी परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो अगर ये कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सही है तो उसे क्या होना पड़ेगा? जो भी हाइड्रोजन को, इधर जितनी हाइड्रोजन की संख्या होगी, इधर टोटल जितनी हाइड्रोजन की संख्या होगी, उधर संख्या भी क्या होनी चाहिए? उधर भी उतनी ही संख्या होनी चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं? जो सबसे पॉपुलर विधि है किसी भी रासायनिक समीकरण को हल करने की, जो सबसे पॉपुलर विधि है वो है ट्रायल एंड एरर मेथड। कहने का मतलब ये है कि एक बार आप क्या करेंगे? ट्राई करेंगे, फिर से क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा, फिर से क्या करेंगे? आप जो है बार बार मिटाएंगे और सही करेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये फिर सही हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड। यही मेथड क्या होता है? सबसे पॉपुलर होता है। देखिए जरा गिनिए, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर क्या कोई हाइड्रोजन है? नहीं। तो टोटल इधर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। इधर गिन लीजिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन क्या है? बैलेंस है। हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे बैलेंस है। अच्छा, अब ऑक्सीजन को गिनिए, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भी इधर जो है ऑक्सीजन को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको इधर भी ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए, एक तो कोई भी जो है जो नहीं जानते हैं वो क्या कर देंगे कि चलो भाई इधर क्या कर देंगे? ये लगा दिए। अगर ये लगा दिए तो देखिए जरा, इसका फार्मूला क्या हो गया? H2O2 हो गया। क्या हो गया? H2O2। तो क्या ये जल का फार्मूला रह गया? नहीं, ये तो क्या हो गया? ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। तो याद रखना दोस्तों, हमको जो है किसी भी पदार्थ के रासायनिक सूत्र को हमको नहीं बदलना है। हमको जो भी कम करना है, ज्यादा करना है, हमको यहाँ पे करना है। हमको रासायनिक सूत्र में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जो भी रासायनिक सूत्र होगा वही होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। क्या है? 1 ऑक्सीजन है। जब 1 ऑक्सीजन है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे? जो है इसको 2 करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया। जब 2 ऑक्सीजन हो गया तो हम देखते हैं, फिर से गिनते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन फिर क्या हो गया? गड़बड़ा गया। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है, इधर कितना है? 2 ही हाइड्रोजन है।
तो अब क्या करना पड़ेगा, इधर ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, इसको जो है बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब इस प्रकार से क्या हो गई, प्रक्रिया बैलेंस हो गई। देखिए 4 हाइड्रोजन है, 4 इधर हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और 2 जो है ऑक्सीजन यहाँ पे है। एक और अभिक्रिया देखिए, जैसे नाइट्रोजन है और इसकी अभिक्रिया किससे करवाएं, हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनता है, अमोनिया बनती है, NH3। अब देखिए, अब गिनिए, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे कितना है, 3 है। अब क्या करना पड़ेगा, चलिए जो है थोड़ा आपको जो है बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ये आपको आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पे 2 कर देंगे। अब देखिए 2 नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 2 3 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम जो है 3 कर देंगे। अब गिनिए, देखिए 2 3 6, यहाँ पे 2 3 6, इस प्रकार से अभिक्रिया क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। जैसे एक और बात करें, और कोई अभिक्रिया ले लें, कोई भी हम ले रहे हैं, जैसे हम मान लो ले रहे हैं यहाँ पे हम ले रहे हैं सोडियम और प्लस इसकी अभिक्रिया करवा दे रहे हैं HCl से। तो देखिए क्या बनता है, ये बनता है NaCl बनता है, क्या बनता है, NaCl बनता है और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है सोडियम कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी कितना है, सोडियम 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो क्लोरीन भी क्या है, इधर पे 1 ही है। तो मात्र जो है क्या गड़बड़ाया है, इसमें गड़बड़ाया है हाइड्रोजन की संख्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इधर भी क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन यहाँ पे हो गया 2 क्लोरीन हो गया। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 क्या कर देंगे, क्लोरीन कर देंगे। अब देखिए क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, लेकिन सोडियम देखिए, सोडियम क्या है, इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम कितना है, 2 है। अब सोडियम भी क्या हो गया, थोड़ा गड़बड़ा गया, तो इसको भी क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 लगा देंगे। इस प्रकार से यह अभिक्रिया क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। एक और अभिक्रिया देखते हैं, जैसे एक और अभिक्रिया है, ये है Ag है, कितना है ये है सिल्वर। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किससे, AgH2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो ये बनता है Ag2S बनता है, क्या बनता है, Ag2S बनता है और प्लस क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा, अब गिनिए, यहाँ पे सिल्वर कितना है, 1 है, यहाँ पे सिल्वर कितना है, 2 है, अच्छी बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन 2 है। सल्फर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी सल्फर कितना है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, सीधा क्या कर देंगे, यहाँ पे Ag क्या है, Ag जो है बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 2 Ag है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम जो है 2 Ag लगा देंगे, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो है